दिव्यस्रजो जिननमत्रिदशाधिपाना मुसृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। भगवान पार्श्वनाथ के दिव्य चरणों में जब सच्ची श्रद्धा से शीश झुकता है तो साधारण पुष्प भी रत्नों से बढ़कर हो जाते हैं। जो भक्त प्रेम और समर्पण से प्रभु की वंदना करता है उसके जीवन की सारी भटकन मिट जाती है और प्रभु स्वयं उसे अपने करुणामय आश्रय में ले लेते हैं। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपके चरणों में अर्पित निष्कपट भक्ति ही सबसे महान धन है। आपकी शरण में आया भक्त कभी निराश नहीं होता। त्वं नाथ जन्म जलधेर्विर पराङ्मुखोऽपि यत्तार्यस्य सुमतो निजप्रीस्तलग्नान् युक्तं हि पार्थिव निपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक्य शून्यः। हे नाथ पार्श्वनाथ, आप स्वयं संसार सागर से पूर्णतः मुक्त हैं। आप न किसी कर्म से बनते हैं न किसी आसक्ति में उलझते हैं। फिर भी करुणावश आप उन जीवों को पार लगाते हैं जो अज्ञान और कर्म बंधन में डूबे हुए हैं। आपका स्वरूप निष्कलंक, निर्लेप और परम ज्ञानी है। आप स्वयं मुक्त होकर भी सबके उद्धार का कारण बनते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में पूर्ण समर्पण ही जीव के कल्याण का सच्चा मार्ग है। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षररूप प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवतयपि सदैव कथं चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। हे विश्वेश्वर भगवान पार्श्वनाथ, आप संपूर्ण जगत के स्वामी होते हुए भी तीनों लोकों के दुखों से सर्वथा निर्लिप्त है। आप अक्षर, अविनाशी, शुद्ध चेतना स्वरूप है। न कर्म से बनते हैं न विकार से प्रभावित होते हैं। अज्ञानियों को भी आप करुणा से ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे आत्मा में प्रकाश फैलता है और संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपके चरणों में मेरा पूर्ण समर्पण है। आप ही ज्ञान है, आप ही करुणा है और आप ही मोक्ष का पथ दिखाने वाले सच्चे स्वामी हैं। प्राग्भासंभृत नभांसि रचांसि रोसा दुत्थापितानि कमठेन सठेन यानि छायापितैस्तवन नाथ हताहतासो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परम दुरात्मा। हे करुणामय भगवान पार्श्वनाथ, कमठ जैसे दुष्ट ने धूल, भय और उपद्रवों की वर्षा कर आपको विचलित करना चाहा, पर आपकी पवित्र छाया तक भी मलिन न हो सकी। वह धूल उसी पर लौट आई। वह स्वयं ही अपने पापों से व्याकुल, हतोत्साहित और विनिष्ट हो गया। आप तो सदा अचल, निर्मल और शरणागतों के रक्षक है। आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करने वाला भक्त किसी भी उपसर्ग से पराजित नहीं होता है। यत् गर्ज दूर्जित घनौघम दभ्र भीमं भ्रश्यत् तडिन मुंसल मांसल घोरधारं दैत्यन्मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे तेनैव तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम्। भयानक काले बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी और जल प्रलय जैसा दृश्य था। ऐसे घोर उपसर्गों के बीच भी भगवान पार्श्वनाथ पूर्णतः शांत, निर्भीक और अडिग रहे। दैत्य ने उन्हें विचलित करने के लिए हर प्रकार का भय उत्पन्न किया, पर
प्रभु की आत्मशक्ति के सामने सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। अंततः वही संकट और उपसर्ग दैत्य के लिए विनाशकारी बने, किंतु प्रभु को रंच मात्र भी हानि नहीं हुई। जो आत्मा भगवान पार्श्वनाथ के शरणागत होती है, उसके जीवन के घोर संकट भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं। प्रभु की शरण में रहने वाला भक्त हर भय, हर उपसर्ग से सदा सुरक्षित रहता है। हे पार्श्वनाथ प्रभु, आपके चरणों में पूर्ण समर्पण ही हमारा एकमात्र आश्रय है। ध्वस्तोर्ध्व केश विकृताकृति मर्त्य मुंड प्रालम्भृद भयद वक्त विनीर्य दग्निः प्रेत व्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतुः। हे प्रभु पार्श्वनाथ, भयानक रूप, विकृत आकृति और भय उत्पन्न करने वाले प्रेत भी आपके ध्यान में लीन साधक को तनिक भी विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि आपके चरणों का स्मरण ही समस्त दुखों का नाशक है। जो कष्ट पहले जन्मों में कर्मों से बंधे थे, वे ही दुख का कारण बनते हैं, परंतु आपके प्रति पूर्ण समर्पण से भव भव की पीड़ा शांत हो जाती है। आपकी शरण में आकर भय भी हार जाता है और आत्मा को शांति का मार्ग मिल जाता है। धन्यास्त एव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्ये माराध्यन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्या भक्त्योल्लसत् पुलकपक्ष्मलदेहदेशः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः। हे करुणा सागर भगवान पार्श्वनाथ, भयानक रूप वाले विकृत देहधारी कष्टों से जले हुए प्रेत भी जब आपके चरणों में ध्यान मग्न होकर शरण लेते हैं तो उनके भीतर का भय और विकार शांत हो जाता है। परंतु जो जीव कर्मों के बंधन में जकड़े रहते हैं, उन्हीं कर्मों के कारण वे जन्म जन्मांतर दुख भोगते हैं। आपके पावन ध्यान से ही यह सत्य प्रकट होता है कि दुख का मूल कारण कर्म है और मोक्ष का मार्ग आपकी शरण है। हे प्रभु, मैं भी अपने समस्त कर्म बंधनों सहित आपके चरणों में पूर्ण समर्पित हूँ। मुझे भी अपने दिव्य ध्यान से मुक्ति पथ पर ले चलिए। अस्मिन् पार भववारिनिधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद विषधरि सविधं समेति। हे करुणा सागर मुनीश्वर, मैं इस अनंत संसार सागर में भटकता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश आपके पवित्र नाम का श्रवण मेरे कानों तक न पहुंच सका। हे प्रभु पार्श्वनाथ, यदि एक बार भी आपके पवित्र नाम मंत्र की ध्वनि मेरे कानों में पड़ जाए तो फिर संसार की कोई भी विपत्ति, संकट या दुख मेरे समीप आने का साहस नहीं कर सकता। आपका नाम ही सभी भय, आपदाओं और दुखों का नाश करने वाला है। आपका स्मरण ही इस भव सागर की काली नागिन को निष्प्रभावी कर देता है। प्रभु, मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करती हूँ, क्योंकि आपके नाम का आश्रय ही मेरे लिए सच्चा कल्याण है। जन्मांतरेऽपि न पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहित दान दक्षं तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतनमह मथिताशयानां। हे करुणा सागर भगवान पार्श्वनाथ, मैंने अनगिनत जन्म ले लिए, परंतु फिर भी
संसार रोग समाप्त नहीं हुआ। कारण यह नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किए, कारण केवल इतना है कि मुझे आपके चरणों का आश्रय पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से प्राप्त नहीं हुआ। जब तक आत्मा को आपके पवित्र चरणों की छाया नहीं मिलती, तब तक जन्म मरण का चक्र, दुख, भय, अशांति और व्यथा मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। हे प्रभु, अब इस जीवन में मैं अपने अहंकार, आसक्ति और मोह को त्याग कर आपके चरणों में निःशर्त समर्पण करती हूँ, क्योंकि ये मैं जान गई हूँ कि आपके चरण ही एकमात्र शरण है। आपका नाम ही भव सागर को पार लगाने वाली नौका है और आपकी कृपा ही आत्मा को मुक्त करने वाली शक्ति है। नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविधो विदुरयन्ति हि मामनर्थः प्रोदत्प्रबन्ध गतयः कथमन्यथैते। हे भगवान पार्श्वनाथ, मेरी आँखों पर अज्ञान और मोह का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इसी कारण मैं आपके दिव्य दर्शन का सच्चा सुख नहीं पा सकी। जब एक बार भी आपके दर्शन हो जाए तो जीवन के सब दुख, भय और संकट स्वयं मिट जाते हैं। फिर भी इस अज्ञानवश मन व्यर्थ की पीड़ाओं के पीछे दौड़ता रहता है। प्रभु, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी दृष्टि को ज्ञान प्रकाश से भर दीजिए, ताकि मेरा जीवन भी आपके नाम में पूर्ण समर्पण बन जाए। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया वृदितोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्यः। हे प्रभु पार्श्वनाथ, मैंने आपका नाम भी सुना, आपकी उपासना भी की, बार बार आपके दर्शन भी किए, फिर भी मेरा मन, अंतर्मन आपसे पूरी तरह नहीं जुड़ सका। जब तक भीतर सच्ची भावना नहीं जुड़ती, तब तक बाहरी क्रियाएं निष्फल ही रहती है। पर जिस क्षण हृदय में पूर्ण समर्पण जाग उठता है, उसी क्षण सारे दुख, क्लेश और कर्म स्वयं नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरे अंतर मन को अपनी शरण में ले लीजिए। त्वं नाथ दुखी जनवत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वसते वसिनाम्ब्यरण्ये भक्त्यानते महिमहेश दयां विधाय दुःखं कुरोद्दलनं तत्परतां विदेहि। हे नाथ पार्श्व प्रभु, आप दुखी जनों के सच्चे आश्रय हैं, शरणागतों के पालन करता हैं। करुणा आपके हृदय का स्वभाव है और समस्त जगत आपकी दिव्य छत्र छाया में सुरक्षित है। मैं आपका विनम्र भक्त हूँ प्रभु, कृपया करके मुझे सहारा दीजिए। मेरे जीवन के दुखों को जड़ से नष्ट करने में तत्पर हो जाइए। हे करुणामय, आपकी शरण में आकर ही मेरा कल्याण संभव है। नाथ, आपके चरणों में पूर्ण समर्पण ही एकमात्र मेरा सहारा है। निःसंख्य सार शरणं शरणं शरण्ये मा साध्य साधित रिपु प्रथितावदातं त्वत्पाद पंकजमपि प्रणिधान्य वंध्यो वध्योस्मि चेद भुवन पावन हाहतोस्मि। नाथ, आपके चरण कमल ही निराश और दुखी जीवों के लिए एकमात्र शरण है। आप शरणागतों के प्राणों के समान प्रिय रक्षक हैं। आपका आत्मबल अतुलनीय है और आप संसार सागर को पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके इन पावन चरणों की न तो पूर्ण आश्रय ले पाई हूँ,
न ही निरंतर ध्यान कर सकी हूँ। हे प्रभु पार्श्वनाथ, ऐसी स्थिति में यदि मुझे शुभ फल प्राप्त हो तो वही आपकी असीम करुणा और वात्सल्य का प्रमाण होगा। देवेंद्र वंद्य विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ, त्रायस्व देव करुणारित मा पुनीः, सिद्धंत मध्य भयदैवस्नाम्बुरासहे। हे करुणा सागर भगवान पार्श्वनाथ, मैं जानती हूँ कि मैं केवल आपकी भक्त हूँ। भक्ति की मर्यादा को समझते हुए आपके चरणों में पूर्णतः अनुरक्त हूँ। मेरे द्वारा संचित कर्मों का जो भी फल हो, यदि उसका परिणाम यह हो कि जन्म जन्मांतर तक भी मुझे केवल आपके ही चरणों की शरण मिले, तो हे नाथ, वही मेरे लिए परम सौभाग्य है। आपके अतिरिक्त न कोई आश्रय है, न कोई इच्छा। आपकी शरण में रहना ही मेरे जीवन, मेरी साधना और मेरा लक्ष्य है। यदस्ति नाथ भवदन्रिसरोरुहाणां, भक्तेः फलं किमपि सन्तत संचितायाः, तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयः, स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेपि। हे नाथ, मैं तो बस आपका ही भक्त हूँ। भक्ति की विधि रीति भले ही मुझे पूरी तरह न आती हो, पर मेरा हृदय आप पर पूर्णतः अनुरक्त है। यदि मेरे संचित कर्मों में कुछ भी शुभ फल हो तो हे स्वामी, उसी के प्रभाव से मुझे आपके चरणों में अटल निष्कलंक शरण प्राप्त हो। हे भगवान पार्श्वनाथ, आपके चरण ही मेरा आश्रय हैं, आपकी भक्ति ही मेरी साधना और आपका नाम ही मेरे जीवन है। मुझे सदा अपनी शरण में बनाए रखें। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र, सांद्रोल्लसत्पुलक कंचुकिता भागः, त्वद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुजबध्य लक्ष्यः, ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्यः। हे भगवान पार्श्वनाथ, जिन भक्तों का मन आपकी वाणी को सुनकर हर्ष से भर जाता है, जिनका हृदय श्रद्धा से पुलकित हो उठता है और जिनका तन मन भक्ति में रोमांचित हो जाता है, वे ही सच्चे भक्त हैं। हे जिनेन्द्र प्रभु, ऐसे शुद्ध भावों से युक्त भक्त विधि पूर्वक आपके गुणों का श्रवण स्मरण करते हुए निश्चय ही आत्मकल्याण और मोक्ष पथ की प्राप्ति करते हैं। आपके चरणों में पूर्ण समर्पण ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। जन नयन कुमुत्र चंद्र प्रभा स्वरः, स्वर्ग संपदो भुक्त्वा, ते विगलित मल निचिया अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। हे करुणामय भगवान पार्श्वनाथ, आप भक्तों के नेत्रों को शीतल करने वाले निर्मल चंद्रमा के समान है। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। भक्तों के जीवन में स्वर्ग जैसी समृद्धि और शांति प्रकट होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से आपकी शरण में आता है, आप उसकी समस्त बाधाओं को नष्ट कर देते हैं, उसके कर्मों का क्षय करते हैं और उसे स्थायी सुख व मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। हे नाथ, मेरा तन मन प्राण आपके चरणों में पूर्ण समर्पित है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र के वाचन व अर्थ कहने का मैंने प्रयास किया है, विनम्र प्रयास किया है। उच्चारण, अक्षर, बिंदु या भाव में कहीं भी कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। भगवान पार्श्वनाथ के प्रति मेरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण सदा बना रहे, यही प्रार्थना है। यह वाचन मेरी अंतः कल्पना और भावपूर्ण अनुभूति का सरल रूप है।
हे प्रभु, अपनी करुणा और अनुकंपा सदा मुझ पर बनाए रखें।